हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर वेल एंड आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे वीडियो देख रहे हैं। मुझे आशा है कि आपको इस वीडियो में बहुत इंटरेस्ट आएगा क्योंकि हमारा टॉपिक ही बहुत इंटरेस्ट है। लगभग हमारा जब दशहरा पूजा आता है तो लगभग 10 दिन से मतलब इतना जॉयफुल लाइफ होती है, मतलब गजब टाइम जाता है। मतलब पूरी भजन कीर्तन बहुत मज़ा आता है। तो आज हम समझेंगे कि दशहरा पूजा क्यों मनाते हैं, दशहरा पूजा का सिग्निफिकेंस क्या है, क्या क्या इम्पोर्टेंस है और इससे हमें क्या सीख लेना चाहिए। ठीक है, तो आज आप सबको इंटरेस्ट तो लगेगा। और पहला प्रश्न उठता है कि हम सभी सोचते हैं कि दशहरा पूजा है क्या, व्हाट इज़ दशहरा। तो हम लोग सब जानते हैं कि ये दशहरा जो होता है 9 दिन नवरात्रि के बाद 10वें दिन होता है, उसको दशहरा कहते हैं। इसे विजयदशमी भी कहते हैं। तो दशहरा एक प्रकार का हिंदू का फेस्टिवल है। दशहरा इज अ फेस्टिवल ऑफ हिंदू सेलिब्रेटिंग विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल। एविल का मतलब होता है बुराई, यानी कि बुराई पे अच्छाई का जीत। इट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ आवर दशहरा पूजा। दशहरा पूजा का मतलब ही होता है कि बुराई पे अच्छाई का जीत, विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल। तो हम सब देखते हैं कि हमारे जो रामायण है, महाभारत है, वहाँ हर हर जगह यही दिखाया जाता है कि जहाँ जहाँ भी बुराइयाँ होती है वहाँ अच्छाई का ही जीत होता है। और टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, हम सबको भी सबक सीखना चाहिए कि कभी भी अपने जीवन में बुराई न करें, अच्छाई पे डटे रहे। बुराई एक गलत चीज़ है और बुराई का हमेशा हार होता है। तो हम दशहरा का मतलब भी वही समझते हैं और दशहरा भी हमें वही समझाता है। ठीक है, फिर एक प्रश्न आता है कि वाई वी सेलिब्रेटेड दशहरा पूजा। हम लोग दशहरा पूजा क्यों मनाते हैं, असली में कारण क्या है। आपको लग रहा होगा ना क्यों मनाते हैं यार, मतलब क्यों, एक कारण क्या है, इसके पीछे क्या रीजन है। पहला रीजन है कि लॉर्ड रामा विक्ट्री ओवर जो रावण है, रावण को वध करके अपना विजय प्राप्त किए थे, रावण को वध किए थे। रावण जो बुराई या बुराई का साथ मतलब बुराई करता था, जो उनको मतलब वध किए थे, रावण को वध करके मतलब जो राम को विक्ट्री मिला था, वो दशहरा उसी के रूप में दशहरा को मनाया जाता है। दूसरा सिग्निफिकेंस या दूसरा वर्ड देखा जाता है कि माँ दुर्गा जो है, गॉडेस दुर्गा जो है, उनकी विक्ट्री होता है महिषासुर को मार करके। हम लोग देखते हैं कि जहाँ जहाँ भी पूजा पाठ होता है वहाँ माँ दुर्गा त्रिशूल लेकर के महिषासुर को वध करती हुई मतलब ऐसा मूर्ति वूर्ति बनाया जाता है। तो वहाँ भी सिग्निफिकेंस कर रहा है कि माँ दुर्गा जो है उनकी विजयी हो गई, मतलब वो महिषासुर को मार रहे हैं या मार दिए हैं, तो उनके रूप में भी मनाया जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि पांडव एंड कौरव थे, तो कौरवों को मार करके जो पांडवों की विजय प्राप्त होती है, उस रूप में भी माना जाता है। और फिर मतलब ये सारे सिग्निफिकेंस है। पहले तो राम ने वध किया था, सबका मतलब है कि एविल पे गुड का विक्ट्री, यानी कि बुराई पे अच्छाई का जीत। फिर आता है प्रश्न आप सभी और हम सभी का टॉपिक है कि हाउ सेलिब्रेट द दशहरा पूजा। हम लोग दशहरा पूजा कैसे मनाते हैं। तो दशहरा पूजा तो हम लोग सब जानते हैं क्योंकि पूरी मतलब इतना आनंद आता है और हम लोग हर प्रक्रियाओं को करते हैं। तो सबसे पहला होती है कि हम लोग वर्शिप करते हैं रामा को, दुर्गा को, माँ दुर्गा को एंड अदर डेटीज। डेटीज का मतलब होता है कि जो हमारे देवी देवताएं हैं, गॉडेस हैं, वो सारे को हम लोग पूजा करते हैं। ऐसा भी होता है जो दशहरा 10वें दिन होता है, वहाँ बर्निंग ऑफ रावण इफिसीज कहते हैं। इफिसीज का मतलब होता है कि जो पुतला होता है, पुतला को जलाते हैं। थिंग है कि हम लोग माँ दुर्गा को पूजा करते हैं। बहुत जगह रावण का जो हमने बताया कि पुतला जलाया जाता है। बहुत जगह होता है ट्रेडिशनल डांसेस, जैसे डांडिया हो गया, गरबा हो गया, ये सारी चीज़ मतलब ट्रेडिशनल डांसेस होती है। और दशहरा में ऐसा होता है कि जो भी लोग बाहर रहते हैं, दूर दूर रहते हैं, यानी कि उस दिन या दशहरा में फैमिली गैदरिंग होती है। हर फैमिली आएंगे, सब मिलेंगे
और एक इनफैक्ट बहुत अच्छा बात बताना चाहूँगा कि हमारे गांव में, पता नहीं आपके गांव में मनाया जाता है कि नहीं, हमारे गांव में ऐसा होता है कि दशहरा के दिन मतलब सभी को प्रणाम करो, उन लोग स्वीट डेकोरेशन करेंगे, बांटेंगे, हम लोग खाते हैं बैठ करके। और हम हमारे कल्चर है, हमारे गांव में ट्रेडिशन है कि हम लोग पूरे गांव में घूमते हैं, सभी घर जाएंगे, सभी को प्रणाम करेंगे, सब लोग मिठाई खिलाएंगे और बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। मतलब ऐसा एक समय आता है कि साल भर मतलब 1 ईयर बाद कि सभी घर जाना है, सबको सबसे मिलेंगे, सबसे बातें करेंगे, तो बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत अच्छा लगता भी है। मतलब ऐसा होना चाहिए। और पता नहीं मतलब मैं तो अपने गांव में देखता हूँ और छोटे से ही ये परंपरा को फॉलो करते आ रहा हूँ और बहुत अच्छा लगता है। मतलब बहुत इंटरेस्टिंग, हम लोग सब घर जाते हैं, तो एक दिन सब घर जाने का मौका मिलता है। ऐसे तो मतलब क्या जाइएगा, मतलब उस दिन होता है कि सब लोग इंतज़ार करते रहते हैं, जाइए बैठिए, मतलब इंटरेस्टेड है और ऐसा परंपरा होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी इंटरेस्टिंग है कि फैमिली गैदरिंग होती है, सब लोग धूमधाम से मनाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। फिर आता है रिचुअल, अनुष्ठान। रिचुअल का मतलब होता है अनुष्ठान, यानी कि क्या क्या अनुष्ठान होते हैं। हम लोग टेम्पल विजिट करते हैं डेली, हमारे माता लोग को देखिए, देखा जाए तो उन लोग डेली जाएंगे और सब फ्रेश फ्रेश करेंगे टेम्पल को। डेली मॉर्निंग प्रेयर होता है, इवनिंग में आरती आरती कीर्तन होता है। तो सारा चीज़ मतलब बहुत मतलब एक परफेक्ट वे में बहुत अच्छा लगता है, धूमधाम से मनाया जाता है। हम लोग टेम्पल विजिट करते हैं, माँ दुर्गा को पूजा करते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस, क्या क्या सिग्निफिकेंस है इस दशहरा पूजा का। तो पहला सिग्निफिकेंस है कि गुड ओवर एविल, यानी कि बुराई पे अच्छाई का जीत। नॉलेज ओवर इग्नोरेंस, यानी कि हमें इग्नोरेंस नहीं करनी चाहिए, हमें कहीं भी एक नकारना का भाव नहीं रखना चाहिए। हमें कभी भी मतलब हर जगह हमें नॉलेज गेन करना चाहिए। यानी कि यही कहता है कि नॉलेज ओवर इग्नोरेंस। ये कहता है रेजुवेनेशन। रेजुवेनेशन का मतलब होता है पूर्ण जीवन, रिन्यूएबल भी कहेंगे, जैसे जियोग्राफी में पढ़ते हैं रिन्यूएबल या रिन्यूएबल। रेजुवेनेशन का मतलब क्या होता है, पूर्ण जीवन। इस दिन हम लोग अपने आप को मान लेना चाहिए, जो भी 1 ईयर में जब हम जान रहे हैं कि हमारी जो पूजा हो रहा है या हम दशहरा पूजा मना रहे हैं, ये सिग्निफिकेंस क्या दर्शा रहा है कि बुराई पे अच्छाई का जीत। तो साल भर में सोचे कि हम मतलब बुराई कर भी दिए हैं तो दैट्स नो प्रॉब्लम, अब मैं अपना नया जीवन स्टार्टिंग करूँगा, यानी बिगनिंग ऑफ न्यू लाइफ। हम अपने जीवन को नए तरीके से जीऊँगा। अब बुराई का हार हो गया है, अच्छाई अब आ गया है। अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना चाहिए और सोचना चाहिए कि बुराई अब जो हुआ से हुआ, दैट्स ऑल आर एंड, नाउ नेक्स्ट माय लाइफ इज बिगनिंग, मेरा लाइफ स्टार्ट हो रहा है, नहीं रिजुवेनेशन हो रहा है। तो ये हमें यही मतलब शिक्षा मिलती है, इससे हम लोग सीखते हैं। जिस दिन दशहरा के दिन हम लोग देखते हैं कि रावण का वध होता है, रावण के पुतला को जलाया जाता है, यानी कि बुराई को नाश कर दिया जाता है। उसी प्रकार से हम सभी को अपने मन से बुराई को जला देना चाहिए। ठीक है, ये और सबसे लास्ट पॉइंट ये बताता है सिग्निफिकेंस में कि हम लोग फेमिनाइन पावर को सेलिब्रेशन करते हैं। फेमिनाइन पावर, माँ दुर्गा। देखो हमारी सोसाइटी में अब तो मतलब हमारा सोसाइटी एडुकेशन बनते जा रहा है, एडुकेशनल होते जा रहा है, तो बहुत अच्छा हो गया है ना। तो पहले के समय को देखा जाए तो फीमेल होते हैं, उनको बहुत कम अधिकार देना, बहुत प्रकार के उनके सताया जाता था, कठिनाइयाँ होती थी। अभी भी हमारे देश में कई प्रकार के न्यूज़ देखा जाए तो कई प्रकार के न्यूज़ आते हैं, लेकिन अब मतलब बहुत बेहतर हो गया है पहले से। पहले बहुत दिक्कत होता था। तो ये क्या कारण है, मतलब हमारी माँ दुर्गा यही सिखाती है कि फीमेल भी कम नहीं है, दे हैव ऑल्सो पावर, वो कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि ऑल आर, हम लोग इक्वल हैं। हमें एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। बहुत से ऐसे अभी भी मतलब
मिडिल फैमिली में देखा जाए तो देखा जाता है कि महिलाओं को बाहर काम करने नहीं दिया जाता है। बहुत प्रकार की समस्या है। तो उन सबसे मैं एक गुजारिश करूंगा कि भैया हम सब एक समान हैं, उन्हें भी हक है अपने अधिकार से जीने का और उन्हें जीने देना चाहिए। सब लोग मन से अपने आप एक अलग डेवलपमेंट के तरीका से जीना चाहिए। किसी का ऐसा नहीं है कि वो घर ही रहेंगे, दैट्स नो, कि वो मैं कह रहा हूँ वही होना चाहिए। उनका भी प्रभुत्व है, उनका भी कोई अधिकार है। तो माँ दुर्गा यही सिखाती है कि महिलाएं भी कम नहीं हैं, और महिलाएं जो हमारे बहन लोग जो भी लोग हैं वो लोग पास बहुत शक्ति है। ऑल आर इक्वल। हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए। दे हैव मैनी पावर, वी हैव मैनी पावर। तो यही है कि हम लोग पावर ऑफ यानी कि फेमेनाइन पावर सेलिब्रेशन करते हैं। फेमेनाइन पावर मतलब महिलाएं यानी फीमेल वोमेन की पावर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। कितना अच्छा बात है और बहुत इंटरेस्टिंग बात। लास्ट में मैं ज़्यादा कंक्लूजन नहीं करूँगा, मतलब इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक ही है कि भैया डिस्कस करने लगो तो ये 10 दिन की समय काल चलती है, 10 दिन का नवरात्र, फिर 10वें दिन विजयदशमी दशहरा, तो बहुत टॉपिक बन जाता है। लेकिन बस हमें इतना सिग्निफिकेंस रखना है कि बस यही है कि बुराई पे अच्छाई का जीत। हमें जीवन में बुराई न करना चाहिए, बुराई हमेशा हम अच्छाई का साथ दे, दैट्स अ गुड। और ऐसा होता है कि अच्छाई का ही हमेशा जीत होती है। इससे यही हमें शिक्षा मिलता है। लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि दशहरा इज अ जॉयफुल फेस्टिवल। बहुत आनंद आती है इसमें, और इसका मतलब यही है कि बिगिनिंग ऑफ न्यू लाइफ की स्टार्टिंग हो रही है। बुराई खत्म हो गया है, अब जो हुआ मेरे जीवन में दैट्स ऑल आर एंड। नाउ माई लाइफ इज स्टार्टिंग न्यू वे विद द गुड हैबिट। ठीक है, तो आज का डिस्कशन यही था। आई होप आप सबको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा और आप सब अपना लाइफ को नए तरीके से स्टार्टिंग करें। जो भी बुराइयां हो सबको भूल जाइए, और दशहरा में जो दशमी दशहरा यानी विजयदशमी होता है, रावण की तरह बुराई का भी सत्यानाश हो गया, खत्म हो गया। नाउ वी ऑल आर स्टार्टिंग न्यू लाइफ। तो आई होप दैट्स ऑल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।